गया में जाकर के सभी लोग वापस नहीं लौट सकते हैं। जो बलवान भी हो, बुद्धिमान भी हो और जो सिद्ध भी हो, ईश्वर कोटि का व्यक्ति हो, वही जा भी सकता है और सफल भी हो सकता है और वापस भी आ सकता है। तो मैं बुद्धि और बल का मर्म लेने आई थी। सुरसा बोली कि मोही सुरन, मुझे देवताओं ने पठाया था, भेजा था, किस लिए? बोले मोही सुरन जेहि लागी पठावा, सो बुद्धि और बल मरम तोर में पावा। हे हनुमान, मैं कश्यप जी की पत्नी सुरसा हूं, प्रजापति कश्यप की पत्नी हूं। अही मैंने सर्पों को जन्म देने वाली हूं। देवताओं ने मुझे भेजा था कि इनके बुद्धि और इनके बल का मर्म रहस्य पाओ, कितनी बुद्धि इनमें है और कितना बल है इनमें। हनुमान, तुम में बल भी है, हाँ, मेरी जैसी के लपेट में भी तुम आने वाले नहीं हो। और केवल बल ही होता और बुद्धि नहीं होती, कितना जल्दी निर्णय लिया हनुमान जी ने कि अब यही होड़ लगी रहेगी कि ये 100 योजन तो मैं 200 योजन, ये फिर 400 योजन तो मैं 800 योजन, इसी होड़ में लगा रह जाऊंगा तो माँ का पता कब लगाऊंगा, पता नहीं ये इसका परीक्षण कब तक चलेगा। इसलिए तुरंत निपटाओ। हो, तुरंत फैसला किया, बढ़ भी गए और तुरंत घट भी गए और तुरंत भीतर भी गए और तुरंत बाहर भी आ गए। भाई बच्चे बहुत हल्ला करते हैं, क्या पान की। आइए, एक जगह तो बल और बुद्धि का परिचय दे चुके हनुमान जी और सफल हुए। अब दूसरी जगह उससे आगे बढ़े। हाँ, वही सुरसा जो खाने को तैयार थी, वो आशीर्वाद देकर जा रही है। राम काज सब करिहु, तुम राम जी के सब काम करोगे बेटे, क्योंकि तुम बल बुद्धि निधान, बल के भी निधान हो और बुद्धि के भी निधान हो। हाँ, केवल जोश हो और होश न हो तो। हाँ, जब कुंभकर्ण लड़ने आया है ना मैदान में, आगे की बात है, कुंभकर्ण जब लड़ने आया है ना तो केवल हथियार चलाना जानता है, जोश बहुत है, लेकिन होश नहीं है उसको। अब हथियार किस पर चला रहा हूं, वानरों पर चला रहा हूं कि अपने राक्षसों पर चला रहा हूं, इसका उसको पता नहीं था। शत्रु पक्ष पर चला रहा हूं कि अपने पक्ष पर चला रहा हूं, इसका उसको होश नहीं था। विभीषण से भी इसीलिए कहा कि जाओ न निज पर सूझ मोहि, हट जा मेरे सामने से विभीषण, तूने कुल को उजागर कर दिया भजन करके, जा अब मेरे सामने से हट जा, क्योंकि जाओ न निज पर सूझ मोहि। अब मुझे निज और पर, अपना और पराया मुझे अब कुछ सूझता नहीं है। बस अब तो मैं मारना शुरू करूंगा, चाहे अपने लोग मरे चाहे शत्रु के पक्ष के लोग मरे। तो जोश हो और होश नहीं हो तो उसमें दूसरे का ही नहीं अपना भी नुकसान किया जा सकता है। लेकिन हनुमान जी जोश भी है और होश भी है, बल भी है और बुद्धि भी है। इसलिए बोले कि राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे सुरसा चली, हरसि चले हनुमान। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। एक विघ्न तो टला और थोड़ा आगे बढ़े तब तक निशिचरी एक, अभी तो देव माता से
पाला पड़ा था, अब निश्चरी से पाला पड़ा। इसका नाम है सिंहिका। इसके बेटे का नाम है राहु, जो सूर्य और चंद्रमा को भी छोड़ना नहीं चाहता। ग्रहण लगता है इसी राहु के चलते, जिसका अपना भी मस्तक कट गया है अमृत पीने वाले झंझट में, और जो सूर्य और चंद्रमा को भी परेशान करता रहता है समय समय पर। आने वाले साल में शायद 2 बार चंद्र ग्रहण लगने वाला है। हाँ, एक बार आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा के दिन शायद, और एक बार पूष महीना की पूर्णमासी को। 2 चंद्र ग्रहण है। ये राहु जो है ना, उसको जन्म देने वाली ये है सिंहिका राक्षसी। निश्चरी एक सिंधु मह रही। ये प्रहलाद जी की बहन लगती है। फुआ तो जल गई होलिका दहन में, बहन रह गई है। अब उसको हनुमान जी खबर लेंगे। निश्चरी एक सिंधु मह रही, करी माया नभ के खग गई। आकाश के पक्षियों को पकड़ लेती थी। पक्षियों चाहे कोई जो आकाश से उड़ते हुए जा रहे हैं उनको पकड़ लेती थी। कैसे? ऊपर हाथ नहीं बढ़ाती थी, विचित्र रेडार थी वो जो पक्षी चाहे आकाशचारी उड़ते जाते तो उनकी छाया पड़ती थी समुद्र में, तो समुद्र में बैठी बैठी छाया को पकड़ती थी। और ऐसा जादू माया जानती थी कि छाया को पकड़ लिया और दबा दिया तो लगता था कि उसका गला घुट जाएगा जिसकी छाया है। ये प्रयोग अभी विश्व में किसी ने निकाला नहीं है कि छाया को पकड़ करके उसको दबोच लें। तो निश्चरी एक सिंधु मह रही, करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनकी परछाही गहई छाह। ये उस छाया को पकड़ लेती थी, सक सो न उड़ाई। फिर वो उड़ नहीं सकता था और गिर पड़ता था, और यही भी सदा गगन चर खाई। तो सोई छल हनुमान कह कीना, वही छल उसने हनुमान जी के प्रति भी किया। हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया। अब हनुमान जी को ऐसा लगा कि मेरी आगे बढ़ने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, कमजोर पड़ रही है। समझ गए, तासु कपट कपि तुरतई चिन्हा। उसके कपट को हनुमान जी समझ गए। मामूली बानर रहता तो क्या उसके कपट को समझ सकता था? नहीं समझ सकता था, वो तो गड़प हो ही जाता। लेकिन बाहर है हनुमान जी, तास कपट कपि तुरते चिन्हा, और ताई मोरी ऐसा घूसा जमाया कि वहीं पर उसकी स्थायी निद्रा आ गई, मौत के घाट उतारा। ताही मारी मारुत सुत बीरा, वारिद पार गए उमत बीरा। और जाकर के जो लंका की दुर्गमता देखी, हनुमान जी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ जो अंगद नहीं आया, अच्छा हुआ जो बुढ़ऊ जामवंत नहीं आए, अच्छा हुआ जो नल और नील नहीं आए, अच्छा हुआ जो और कोई नहीं आए। नहीं तो गिर पर चढ़ लंका ते देखी, कहीं न जायत दुर्ग विसेखी। ऐसा दुर्गम दुर्ग है कि सबके पास बस की बात नहीं। पहले तो 100 योजन का समुद्र ही लांघ करके आ जाए, ये किसी के बस की बात नहीं थी। दूसरा, आ भी जाए तो लंका में प्रवेश पा जाना, ये सबके बस की बात नहीं थी। अब प्रवेश पाने के बाद भी सीता जी की खोज कर लेना, ये सबके बस की बात नहीं थी। और सीता जी की खोज मिल भी गई तो जिंदा वापस लौट करके फिर भारतवर्ष में आ जाना, ये सबके बस की बात नहीं थी। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने स्वयं अपने मुख से कहा है, यहाँ आ लेना और यहाँ सफलता पा लेना और यहाँ से जिंदा सही सलामत वापस लौट जाना, ये सबके बस की बात नहीं है। लेकिन
हनुमान जी आगे बढ़ते जा रहे हैं, सफलता मिलती जा रही है, क्योंकि हनुमान जी अकेले नहीं जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? साथ में किसी को लेके जा रहे हैं। वो साथ में कौन है? बोले अस कही नाई सबन कहूँ माथा, चले हर्षि धरी रघुनाथा। हृदय में रघुनाथ को धरे लिए जा रहे हैं। वो रघुनाथ ही तो सब काम करते जाएंगे। आपकी घड़ी सही समय बताती है। आप सोए हुए हैं तो भी वो टिक 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 चलती रहती है। क्यों? उसके भीतर बैटरी सेल लगाया हुआ है। वो बैटरी निकाल ली जाए और उसके बाद घड़ी से कहा कि अभी मैं 10 बजे रात में सो रहा हूँ, सवेरे सवेरे जगूं तो बता देना कि कितने बजे हैं। तो सेल निकाल लेने पर वो घड़ी समय बता देगी क्या? अरे रात भर क्या टिक टिक करेगी, एक बार भी टिक कर ही नहीं सकती अगर बैटरी निकाल ली जाए। हम सभी लोग सब कुछ करते हुए दिखाई पड़ते होंगे, लेकिन क्यों? इसलिए कि हमारे भीतर बैटरी और सेल राम जी भर रहे। उनको हृदय में रख करके चलेंगे तो सब कुछ कर सकेंगे। महाराज जी कहा करते हैं, वही हनुमान जी इस यात्रा में सफल हुए हैं, क्योंकि एक बार तो चले हर्षि धरी रघुनाथ, और उसके बाद फिर बार बार रघुवीर संहारी। उसके बाद लंकई चले सुमिरी नरहरि, और उसके बाद हृदय राख कौशलपुर राजा। प्रभु को हृदय में रख करके जिस दिशा में कदम बढ़ाओगे सफलता मिलेगी। अपने बल पर मत चलो, उस बल निधि प्रभु को हृदय में धारण करके चलो, तब तुम्हारी बैटरी बराबर चार्ज रहेगी और सब कुछ कर सकोगे। बोले सिया सुधि शोधे, ये हनुमान जी के ही वश की बात थी। ये असंभव को भी संभव करने वाले हैं। सिया सुधि शोधे और प्रबोधे राजा राम जू को, सिया सुधि शोधे और प्रबोधे राजा राम जी को, सिया सुधि शोधे और प्रबोधे प्रभु राम जी को, सिया सुधि शोधे और प्रबोधे राजा राम जी को। राम जी सारे जगत को प्रबोध देते हैं, समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, लेकिन हनुमान जी राम जी को भी प्रबोध दे रहे हैं। सिया सुधि शोधे और प्रबोधे प्रभु राम जी को, सिया सुधि शोधे और प्रबोधे प्रभु राम जी को। सिया जी की मदद, राम जी की मदद, और लक्ष्मण को जीवाए बूटी दान से, सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से। और लक्ष्मण को जिलाए बूटी दान से, सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान। और लक्ष्मण को जीवाए बूटी दान से, सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से। और लक्ष्मण को जिलाए बूटी दान से, सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से। सुनो कान मन देके बड़े ध्यान से, सब कुछ संभव महावीर हनुमान से। सुनो कान मन देके बड़े ध्यान से, सब कुछ संभव आंजनेय हनुमान। सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से। सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान। सिया जी की सुधि लाए, राम जी को प्रबोध आश्वासन दिए, और लक्ष्मण जी को संजीवन बूटी ला करके दान करके प्राण दान किए, जीवाए। इस कलयुग की एक घटना बताऊं, घटी घटना है। सन 1954 ईस्वी में इलाहाबाद प्रयाग का कुंभ पर्व लगा हुआ था। जिस साल पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे वहां कुंभ के मेले में,
और इतनी भगदड़ मची कि हजारों लोग गिर पड़े उनके ऊपर से। कितने लोग चले गए, कुचल गए, कितने लोग मर गए। उसी साल की एक घटना है। उसी भगदड़ में एक ब्राह्मण जो बड़े भक्त थे भगवान के, उनकी पत्नी खो गई, उनकी घरवाली भीड़ भाड़ में जाने कहाँ छिटक गई, और उनका इकलौता बच्चा करीब 4-5 साल का, वो भी कुचल गया। और मरा तो नहीं था, अभी उर्ध श्वास ले रहा था, अब मरा तब मरा की नौबत थी। पंडित जी उस बच्चे को गोदी में लिए हुए बांध पर राम जी के मंदिर के सामने गए और पुजारी जी से गिड़गिड़ाने लग गए, पुजारी जी, प्रभु कर्तुम अकर्तुम समर्थ है, मंगल भवन अमंगलहारी है, जरा प्रभु से प्रार्थना कर दीजिए मेरे इस इकलौते बच्चे को बचा दें और इसकी खोई हुई माँ को मिला दें, नहीं तो मेरा तो संसार उजड़ रहा है। पुजारी जी भावुक थे। पुजारी ने कहा कि पंडित जी, आप भी भगवान के भक्त मालूम होते हो, सत्संगी मालूम होते हो, नहीं तो आप प्रभु के दरबार में इस बच्चे को लाने के बजाय किसी फर्स्ट एड वाले अस्पताल में ले जाते, इमरजेंसी वार्ड में ले जाते। आप भक्त मालूम होते हैं इसलिए यहाँ लेकर के आए हैं। तो एक कदम आगे बढ़ करके सोचिए। 2 काम आपका है ना, एक तो मरते हुए बच्चे को बचाया जाए और दूसरे इसकी खोई हुई माँ को वापस लाया जाए। तो ये 2 काम के लिए राम जी से मत कहिए। हाँ, बढ़िया होगा कि राम जी भी जिससे कहते हैं उससे कहिए। समझ गए होंगे आप लोग। राम जी की भी तो घरवाली खो गई थी ना, तो राम जी ने किससे कहा था जी? हनुमान जी से कहा था। और राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण का भी तो प्राण संकट में था ना, तो उनको जिलाने वाला काम किसने किया? ये श्री हनुमान जी ने किया। तो भावुक पुजारी ने कहा कि ये 2 काम ऐसे हैं कि इसके लिए राम जी को मत पकड़िए, इसके लिए हनुमान जी का पल्ला पकड़िए। बनी थी बंदिनी सीता, बनी थी बंदिनी सीता, समर में से सोए थे, इसी हनुमान के आगे स्वयं श्री राम रोए थे, इसी हनुमान के आगे स्वयं श्री राम रोए थे। बड़ा है खोजने वाला। आपकी पत्नी तो इसी मेले में कहीं खो गई है ना। बड़ा है खोजने वाला, त्रिलोकी को हिला देगा, मिलाई राम की घरनी तो तुम्हारी भी मिला देगा, मिलाई राम की सीता तो तुम्हारी भी मिला देगा। रहा बच्चा करोड़ों कोस से लाकर, करोड़ों कोस से लाकर इसे बूटी पिला देगा, जिलाया लखन को जिसने इसे भी वो जिला देगा। पंडित जी भावुक थे। पुजारी की बात जच गई और सीधे आप गए होंगे प्रयाग, देखे होंगे सोए हुए हनुमान जी धरती के भीतर गुफा में, और बड़े विशाल और सिंदूर लगाए हुए। उसी हनुमान जी के पास ले गया वो ब्राह्मण अपने उस बच्चे को। ये घटी घटना है। भैरव जी एक रामायणी है, उन्होंने ये घटना देखी तो उन्होंने चट इसको कविता में लिख दिया। ले जाके हनुमान जी के चरणों के सामने रखा बालक को और प्रार्थना कर रहा था
सब सुख लहे तुम्हारी सरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे। आपन तेज समारो आपे। तीनों लोग हाथ पे कांपे। तीनों लोग हाथ पे कांपे। और देवता चित्त न धरई। और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। ब्राह्मण बच्चे को ऊर्ध्व सांस लेते हुए कंठगत प्राण वाले बच्चे को हनुमान जी के सामने रखकर अभी प्रार्थना कर ही रहे थे, तब तक देखा कि बच्चा अब आंख खोल के ताक रहा है। और इधर बच्चे की आंख खुलना और उधर बच्चे की माँ वो भी हनुमान जी के पास आई और अरे मेरे लाल कह करके झट गोदी में उठा लिया। ये घटी हुई घटना प्रयाग के रामायणी श्री भैरव प्रसाद जी द्विवेदी भैरव जी ने अपने कानों से सुना है, अपने आंखों से देखी हुई घटना, और उसको इन्होंने कविता में। तो कहने का तात्पर्य ये कि इस ये काम के लिए हनुमान जी बड़े माहिर हैं। सिया सुधि शोधे और प्रबोधे प्रभु राम जू को। सिया सुधि शोधे और प्रबोधे प्रभु राम जी को। सिया जी को खोजे और समझाए राजा राम जी को। सिया सुधि शोधे और समझाए राजा राम जी को। और लक्ष्मण को भैया लक्ष्मण को जिलाए बूटी दान से। सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से। भैया लक्ष्मण को जिलाए बूटी दान से। सब कुछ संभव है बजरंगी। सब कुछ संभव महावीर हनुमान से। सब कुछ संभव महावीर हनुमान। संसार का सबसे बड़ा धनी दानी दाता कौन है जी? भगवान। आप लोग कहते हैं ना, बोले कि लेने वाली सृष्टि सब और देने वाला एक। वही एको दृष्टि में सांचो यही विवेक। आप लोग गाते हैं ना, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। बाबा मलुकदास जी कहते हैं, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। दास मलुका कह गए कि सबके दाता राम। राम सबके दाता, राम जी सबके धनी और सारा समाज उनका खद्दुक खाने वाला लेने वाला। लेकिन बलिहारी, जो राम जी सबके दाता है, जो राम जी सबके धनी हैं, और वो राम भी कर्जदार बन गए जिनके, वो हमारे हनुमान जी। ऋणिया राजा राम भय, अकेले नहीं, ऋणिया राजा राम भय परिवार सहित। ऋणिया राजा राम भय परिवार सहित। ऋणिया राजा राम है परिवार सहित। ऋणिया राजा राम है परिवार सहित। सारे संसार के ऊपर अपनी कृपा का ऋण चढ़ाने वाले तो राम जी। तभी तो इस बात को जानने वाले लोग राम जी से कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए कहते हैं, नाथ तेरी मेहरबानी का
है बोझ इतना कि उसको उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि उसको उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके। ये माना कि दाता हो तुम कुल जहाँ के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आके। क्योंकि जो पहले दिया है, इतना दिया है प्रभु ने, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, इसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, इसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सारे संसार को देने वाला धनी राजा राम, भगवान राम, और वो राम भी, वो प्रभु राम भी ऋणिया बन गए। किसके? हनुमान जी के। कहते हैं कि हनुमान, तुमने सीता जी का पता लगा करके, तुमने मेरे बेहोश लक्ष्मण का प्राण बचा करके जो मेरा उपकार किया है, सुन कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। कपि सेवा बस भय कनौड़े, कहो पवन सुत आओ। जो तुमने मेरा उपकार किया है इसके बदले में देबे को न कछु, इसके बदले में, इसका बदला चुकाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कपि सेवा बस भय कनौड़े, कहो पवन सुत आओ। देबे को न कछु, ऋणिया हो धनिक तू पत्र लिखाओ। कागज लिखवा लो, हैंड नोट लिखवा लो, कर्जनामा लिखवा लो। देबे को न कछु, ऋणिया हो धनुक तू पत्र लिखाओ। आज से तू धनिक है हनुमान, मैं तेरा कर्जदार हूं, मैं तेरा कर्जखोर हूं। ये भगवान बोल रहे हैं। क्या भगवान हनुमान जी का कर्ज नहीं चुका सकते? उनके पास क्या नहीं है? लेकिन इसमें एक बड़ी प्यारी भावना है, ध्यान दीजिएगा। राम जी कहते हैं कि तेरा ऋण मैं न चुका सकूं यही अच्छा है। क्यों? ऋण तो तब चुकता ना, जैसे कि मेरा ब्याह हुआ, वनवास हुआ, मेरी घरवाली को कोई चुरा ले गया और तुमने मदद करके पता लगा करके दिया, और मेरा भाई बेहोश पड़ा लड़ाई में और तुमने बूटी लाकर प्राण बचाए। ऐसे ही जब तू संकट में पड़ेगा और मैं तेरी मदद करूंगा तब न कर्जा चुकेगा।
तो कहते हैं कि इतना उपकार करने वाले हनुमान जी को मैं क्यों सोचूं कि इसका ब्याह हो और वनवास हो और इसकी घरवाली को कोई चुरा के ले जाए और फिर लड़ाई हो, इसका भाई बेहोश हो और हम बूटी ला करके दे। तो कहते हैं कि ना ना, मेरे हनुमान पर ये सब झंझट न आवे, मेरे ऊपर जो आया सो आया, और आगे हनुमान मेरा बम बम करता रहे, कोई इसके ऊपर संकट नहीं आवे। तो कहा कि तब तो इसका कर्जा बना रहेगा। कहा कि इसका कर्जा बना रहेगा उसको मैं कबूल करता हूँ, लेकिन मेरे हनुमान पर कोई ऐसा दिन न आवे, मदद मांगने वाले दिन की नौबत नहीं आवे। इसलिए भगवान राम ऋणिया हो गए। ऋणिया राजा राम भय परिवार सहित, ऋणिया राजा राम भय परिवार सहित, हनुमान है अनो कुछ संभव महावीर हनुमान, हनुमान है अनोखे धनवान से, सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान। सुनो का टक्कर का दूसरा कोई पंडित विश्व में नहीं है। जब राम जी से इनकी पहले भेंट हुई है किष्किंधा में, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, सुग्रीव जी ने भेजा है, हनुमान देखो ब्राह्मण बन के जाओ और ये जो दोनों धनुष बाण लिए हुए इधर आ रहे हैं, ये मेरे शत्रु बाली के पक्ष से आ रहे हैं कि वैसे कोई, ये कौन है पता लगाओ। तो हनुमान जी विप्र रूप धरि कपितः गए, ब्राह्मण का रूप धर करके आए और माथ नाई पूछत असभयऊ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनबीरा, कठिन भूमि और कोमल पदगामी। ऐसी कठिन भूमि में चलने वालों को तो पैर में विवाह फट जाती है, लेकिन इस कठिन धरती में चलने पर भी आपके चरण बड़े कोमल हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। ये तो रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में तो और बहुत प्रश्न किए हैं। अब राम जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, केवल लक्ष्मण जी की सुन रहे हैं और लक्ष्मण जी की ओर देख करके कहते हैं कि सुनो लक्ष्मण, इतना बड़ा पंडित हमको आज तक कोई मिला नहीं था, इतना बढ़िया बोलने वाला। हनुमान जी बोले जा रहे हैं, अब प्रभु कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हनुमान जी को अंत में पूछना पड़ा कि क्यों प्रभु, आप मुझको इस लायक नहीं समझते हो कि मुझे दो शब्द मुझसे बात कर सको। मैं इतना बोल गया, इतना पूछ गया, आप बोलते क्यों नहीं हैं। तब प्रभु ने कहा कि तुम इतना बढ़िया बोल रहे थे कि सुनते सुनते मेरा मन नहीं अघा रहा था, मन नहीं करता था कि मैं बोलूं, मन करता था कि यही बोले और हम सुने। लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण इतना, राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं और हम लक्ष्मण शरण जी से कह रहे हैं कि इतना बढ़िया बोलने वाला राम जी कहते हैं कि मुझको अभी तक जीवन में नहीं मिला था। तो कहा कि ब्राह्मण देव, तुम इतना बढ़िया बोल रहे हो कि मुझे बोलने का मन ही नहीं करता है। मन करता है कि तुम बोलते रहो और हम सुनते रहे। हम इसलिए नहीं बोल रहे थे कि हम बोलना शुरू कर देंगे तो तुम बोलना बंद कर दोगे, तो तुम्हारी अमृतमयी मधुर वाणी के लाभ से मैं वंचित हो जाऊंगा। तो पंडित अद्वितीय जस अखंडित लोक लोकनी में, पंडित अद्वितीय जस अखंडित लोक लोकन में। इनमें ये सब विशेषताएं क्यों हैं? इसलिए कि मंडित, ये मंडित हैं, पंडित माने सुशोभित हैं। इनमें मढ़ दिया है किसने? जानकी ने। क्या मढ़ दिया है? अजर अमर, ये वरदान से मढ़ दिया है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, कर
करही बहुत रघुनायक छो। करही बहुत रघुनायक छो। तो पंडित अद्वितीय जस अखंडित लोक में पंडित अद्वितीय जस अखंडित लोक लोकन में। मंडित जानकी के वरदान से सब कुछ संभव महावीर हनुमान से। ये तो मंडित जानकी के वरदान से सब कुछ संभव आंजनेय हनुमान से। ये तो मंडित जानकी के वरदान से आंजनेय हनुमान से। ये तो मंडित जानकी के वरदान से सब कुछ संभव महावीर हनुमान से। आगे का पद व्याख्या नहीं करूंगा। श्री लक्ष्मण शरण जी आ चुके हैं, व्यासगत जी संभालेंगे। आप लोग इनके भी वचनामृत लालायित हो रहे होंगे। और हमको महाराज जी ने आज्ञा की है, अभी शरीर पूर्ण स्वस्थ नहीं है, ऑपरेशन करा के मशीन लगवा चुके हो, थोड़ी सेवा करके वाणी को विराम देना। आगे वाली पंक्तियां छोड़ूंगा भी नहीं, गा देता हूँ। व्याख्या तो महाराज जी से बार बार हम लोग सुनते रहते हैं। हनुमान जी ज्ञानी में ज्ञानी और भक्तों में अग्रगण्य। ज्ञानी में ज्ञानी और भक्तों में अग्रगण्य है। ज्ञानी में ज्ञानी और भक्तों में अग्रगण्य। ज्ञानी में ज्ञानी और भक्तों में अग्रगण्य है। पहलवानन में अतुल पहलवान से सब कुछ संभव महावीर हनुमान से। पहलवानन में अतुल पहलवान से सब कुछ संभव महावीर हनुमान से। सुनो कान मन दे के बड़े ध्यान से सब कुछ संभव हनुमान से। सुनो कान मन देके बड़े ध्यान से सब कुछ संभव आंजनेय हनुमान। औढ़र ढरन असरन के शरण कपि। औढ़र धरन 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 माने जिधर धरने लायक व्यक्तित्व नहीं है उधर भी डर जाते हैं और जल्दी रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कौन चीज से? लड्डू भोग लगाइएगा तब रीझ जाएंगे, नारियल गोला फोड़िएगा इनके सामने तो रीझ जाएंगे। वो भी ठीक है, वो भी करना चाहिए, लेकिन हनुमान जी को रिझाना हो तो सबसे बड़ी सौगात, सबसे बड़ी इनकी भेंट क्या है? बोले कि औढ़र ढरन असरन के चरण कपि। रीझ है रघुवर के गुणगान से सब संभव महावीर हनुमान। ये तो रीझे रघुवर के गुणगान से सब कुछ संभव आंजनेय हनुमान। ये तो रीझे रघुवर के गुणगान से सब संभव आंजनेय हनुमान से। ये तो रीझे रघुवर के गुणगान से सब कुछ संभव महावीर। किसी के भाग्य में विधाता ने बेटा नहीं लिखा हो और अगर हनुमान जी को पकड़ ले, हनुमान जी के चरण का सहारा ले ले, तो ब्रह्मा के लेख में पुत्र न भी लिखा हो तो हनुमान जी अपने VIP कोटा से उसको अलॉटमेंट देते। हाँ, सुघटित घटा के अघटित हूँ घटा सके। सुघटित घटा के अघटित हूँ घटा सके। सुघटित बिघटा के, ब्रह्मा जी का लेख भी मिटाने की सामर्थ्य है। सुघटित बिघटा के
अघटित हूँ घटा सके, सुघटित घटा के अघटित हूँ घटा सके, सुघटित घटा के अघटित हूँ घटा सके, सुघटित घटा के अघटित हूँ घटा सके। इनको मतलब क्या है विधि के विधान से, सब कुछ संभव महावीर हनुमान से। इनको मतलब क्या है विधि के विधान से, सब कुछ संभव महावीर हनुमान। इन्हें प्रयोजन है क्या विधि के विधान से, सब कुछ संभव आंजनेय हनुमान। इनको मतलब क्या है विधि के विधान से, सब कुछ संभव बजरंगी हनुमान। जब प्रभु श्री राम अपनी सारी प्रजा को साथ लेकर विमान पर बिठा बिठा कर अपने धाम ले जाने लगे, तो हनुमान से कहा कि हनुमान तुम यहीं रहो, धरती पर रहो। यहाँ तक कि जानकी जी की निंदा करने वाले धोबी को भी साथ ले गए। तो हनुमान जी बोले कि प्रभु ये धोबी को भी ले जा रहे हैं और हमको कहते हैं कि तुम यहीं रहो। हम इस माता जानकी की निंदा करने वाले धोबी से भी गए गुजरे हैं क्या? बोले कि गए गुजरे हो इसलिए नहीं रख रहा हूँ यहाँ। बोले तो कहा कि जब मैं धाम में रहता हूँ और मेरे भक्तों पर कोई संकट पड़ता है तो मुझे पुकारते हैं, तो मुझे गरुड़ छोड़ छोड़ के दौड़ना पड़ता है बार बार। और ये काम अगर तुम संभाल लो, साधु संत के तुम रखवारे, तो मुझको बार बार भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा और मेरे भक्तों का संकट दूर हो जाएगा। इसीलिए इनका नाम हो गया संकट मोचन। बोलो श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। तो भक्तन के सहाय हेतु रक्षक समर्थ जो, भक्तन के सहाय हेतु रक्षक समर्थ जो, भक्तन के सहाय हेतु रक्षक समर्थ जो, भक्तन के सहाय हेतु रक्षक समर्थ जो। जो नियुक्त भय, इस काम के लिए नियुक्त किए गए हैं, किसके द्वारा? जो नियुक्त भय करुणा निधान से, सब कुछ संभव महावीर हनुमान। जो नियुक्त भय करुणा निधान से, सब कुछ संभव आंजनेय हनुमान से। जो नियुक्त भय करुणा निधान से, सब कुछ संभव महावीर हनुमान से। जो नियुक्त भय करुणा निधान से, सब कुछ संभव महावीर हनुमान से। औरों को तो जो कुछ अनुभव हुआ सो हुआ, श्री महाराज जी की कृपा से, श्री गुरुदेव की कृपा से। हम लोगों में भी कई ऐसे बैठे हुए हैं जिनको अनुभव है इस बात का, हनुमान जी की कृपा का। नारायण नेह निधि मारुति के रिझत ही, नारायण नेह निधि मारुति के रिझत ही, नारायण नेह निधि मारुति के रिझत ही, नारायण नेह निधि मारुति के रिझत ही। हनुमान जी रिझ जाए, हनुमान जी खुश हो जाए तो फिर और किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। नारायण नेह निधि हनुमत के रिझत ही, नारायण नेह निधि हनुमत के रिझत ही। अघाए अघाए सुख सुगति की खान से, सब कुछ संभव महावीर हनुमान। अघाए सुख सुगति की खान से, सब कुछ संभव आंजनेय हनुमान। सुनो कान मन दे के बड़े ध्यान से, सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से। सुनो कान मन दे के बड़े ध्यान से, सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान। सुनो कान मन दे के बड़े ध्यान से, सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान से। सुनो कान मन दे के बड़े ध्यान से, सब कुछ संभव है बजरंगी हनुमान।
श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय जय राम सिया राम राम राधे श्याम राधे श्याम राधे। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलाद पति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री महाराज जी की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन हिरणाकुश जुल्म कमाया, प्रहलाद को बहुत सताया। हिरणाकुश जुल्म कमाया, प्रहलाद को बहुत सताया। आए नरसिंह खंभ गया फट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। आए नरसिंह खंभ गया फट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। अब जाए न कष्ट सहा, द्रौपदी ने आरत बचन कहा। अब जाए न कष्ट सहा, अब जाए न कष्ट सहा, द्रौपदी ने आरत वचन कहा। द्रौपदी ने आरत वचन कहा, द्रौपदी ने। दुशासन का बल गया घट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। दुशासन का बल गया घट रे, दुशासन का बल गया घट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। ग्राह गज को कर लिया बल में, प्रभु तेर सुनी थी पल में। ग्राह गज को ग्राह गज को कर लिया बल में, प्रभु तेर सुनी थी पल में। ग्राह प्रभु तेर सुनी थी पल में, प्रभु
प्रभु जल में हुए प्रगट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। प्रभु जल में हुए प्रगट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। तेरे संकट जाएंगे कचरे, मन सीताराम सीताराम रट रे। हरिदास कुसंगत तजले, नित सत्संगति में सजले। हरिदास कुसंगत तजले, हरिदास कुसंगत तजले, नित सत्संगत में सजले। नित भजले नागर नट रे, तेरे संकट जाएंगे कटरे। नित भजले नागर नट रे, तेरे संकट जाएंगे कटरे। तेरे संकट जाएंगे कचरे, मन सीताराम सीताराम रट रे। श्री भगवान नाम महाराज की जय। तेरी लीला जगत से न्यारी, मेरे जीवन धन गिरधारी। तेरी लीला जगत से न्यारी, मेरे जीवन धन गिरधारी। तेरी लीला जगत से न्यारी, मेरे जीवन धन गिरधारी। तेरी लीला जगत से न्यारी, जानत नहीं गूढ़ गति तुम्हारी, ब्रह्मा और त्रिपुरारी। जानत नहीं गूढ़ गति तुम्हारी, ब्रह्मा और त्रिपुरारी। मैं अति मूढ़ मंद मति तापे, मैं अति मूढ़ मंद मति तापे। विपदा ने मति मारी, मेरे जीवन धन गिरधारी। तापे विपदा ने मति मारी, मेरे जीवन धन गिरधारी। तेरी लीला जगत से न्यारी, मेरे जीवन धन गिरधारी। तेरी लीला जगत से न्यारी, मेरे जीवन धन गिरधारी। बाल दशा में तज गए मोह को पिता और महतारी। बाल दशा में तज गए मोह को पिता और महतारी। भैया भगवत विमुख मिलो और, भैया भगवत विमुख मिलो। भैया भगवत विमुख मिलो और, भैया भगवत विमुख मिलो। और भौजाई लड़हारी, मेरे जीवन धन गिरधारी। और भौजाई लड़हारी, मेरे जीवन धन गिरधारी। तेरी लीला जगत से न्यारी, मेरे जीवन धन गिरधारी। तेरी लीला जगत से न्यारी, मेरे जीवन धन गिरधारी। गुर्जर देश लोग पाखंडी,
संतन को दें गारी। गुर्जर देश लोग पाखंडी संतन को दे गारी। गुर्जर देश लोग पाखंडी संतन को दें गारी। गुर्जर देश लोग पाखंडी संतन को दे गारी। कंठी माला तिलक देख के, 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 निंदा करत पचारी मेरे जीवन धन गिरधारी। निंदा करत पचारी मेरे जीवन धन गिरधारी। तेरी लीला जगत से न्यारी मेरे जीवन धन गिरधारी। तेरी लीला जगत से न्यारी मेरे जीवन धन गिरधारी। ऐसे पुल में पठई मोही मेरे गिरधर कहा बिचारी। ऐसे कुल में पठई मोही गिरधर कहा बिचारी। ऐसे कुल में पठई मोही मेरे गिरधर कहा बिचारी। ऐसे कुल में पठई मोही गिरधर कहा बिचारी। नरसी को तो रुचे भक्ति, नरसी को तो रुचे भक्ति, सत्संगति लागे प्यारी मेरे जीवन धन गिरधारी। सत्संगति लागे प्यारी मेरे जीवन धन गिरधारी। लीला जगत से न्यारी मेरे जीवन धन गिरधारी। तेरी लीला जगत से न्यारी मेरे जीवन धन गिरधारी। भक्तवत्सल भगवान की जय। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे। हिरणाकुश जुल्म कमाया, प्रहलाद को बहुत सताया। हिरणाकुश जुल्म कमाया, प्रहलाद को बहुत सताया। आए नरसिंह खम्भ गया फट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। आए नरसिंह तो खम्भ गया फट रे, मन सीताराम तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। मन राधे श्याम रट रे। मन राधे श्याम रट रे। ग्राह गज को कर लिया बल में, हरी टेर सुनी थी पल में। ग्राह गज को कर लिया बस में, गज टेर सुनी थी पल। ग्राह गज को कर लिया बल में, हरी टेर सुनी थी पल में। ग्राह गज को कर लिया बल में, गज टेर सुनी थी पल में। प्रभु जल में हुए प्रगट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे।
प्रभु जल में हुए प्रकट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। संकट जाएंगे कट रे, मन राधे श्याम रट रे। अब जाए न कष्ट सहा, द्रौपदी ने आरत वचन कहा। अब जाए न कष्ट सहा, द्रौपदी ने आरत वचन कहा। द्रौपदी ने आरत वचन कहा। द्रौपदी ने आरत वचन कहा। दुशासन का बल गया घट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। दुशासन का बल गया घट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। हे मन राधे श्याम रट रे। हरिदास कुसंगति तजले, नित सत्संगति में सजले। हरिदास कुसंगति तजले, हरि सत्संगति में भजले। नित सत्संगति में सजले, नित सत्संगति में सजले। और भजले नागर नट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। और भजले नागर नट रे, तेरे संकट